किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए थे। देवी अहिल्याबाई होलकर। मई 2025 उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो गोवा। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो भारत जेन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में की गई है? तो 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.5। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। सही है। और समुद्रयान जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। 1 और 2, 1 और 3 सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सब गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया, नहीं गलत है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना की शुरू की गई है। तो कुल्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्ज ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ब्रिज किस नदी पर? तो चिनाब। विश्व निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। किस व्यक्ति ने गुजरात मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड किया? तो संदीप आर्या, जो कि हरियाणा से संबंधित है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $10 अरब तक निवेश की घोषणा की है? तो एशियाई बैंक ने। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थान में घोषित किया? तो राजस्थान। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाले महानगर तथा भारत की तेंदुओं राजधानी बन गई है? तो बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की थी, एबी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1 घटकर कितनी हो गई है? तो 5.3। भारतीय रिजर्व बैंक और NBFC जो है लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी की कौन सी पहली भारतीय ई-कॉमर्स बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय फेनी को जो भौगोलिक GI टैग मिला है? तो गोवा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो पंजाब। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार। बिहार सरकार वरिष्ठ नागरिकों के विधवा और दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया? तो 1100 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय OBC के दर्जा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो असम। हाल ही में जारी किए रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया? तो जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित निम्नलिखित कथन पर। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका अधिवक्ता एक महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए मिला है इसको। यूनेस्को ने भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी के गेस्ट्रोनोमी में नामित किया था। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी गेस्ट्रोनॉमी से नामित किया था लखनऊ को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान बनी? तो एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। इजरायल ने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त हुई? तो ब्लाउज मेट्रीवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 99। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोवेंटिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्कार का आयोजन किया गया था? मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL में 300 मैचों में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो महेंद्र सिंह धोनी। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ICCF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज में टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगे थे? ऋषभ पंत। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? तो क्या कहते हैं एग्री टेक है और बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस और राज। IPL 2025 का खिताब RCB जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब कौन जीता है? तो ओपाला सुचाता चुगालेसी, जो थाईलैंड की है। किस भारतीय अभिनेता ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया? सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण किया? तो राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? राजीव मेमानी को।